Hello, my dear students. Once again, a very warm welcome to your own Pupils Academy. Already, I have uploaded a lecture on utility analysis. Already, मेरा first lecture utility analysis का upload हो चुका है, जिसका link मैंने ये particular video के description box में दे दिया है. So, again, this lecture is also on the subject economics. This is lecture number 2 on consumer behavior utility analysis, SYJC economics chapter 2 as per the new syllabus. And I am Dr. Kalpesh Parmar and these are my qualifications. अगर आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं दिया है, जो बेसिक मींस द इंट्रोडक्शन ऑफ यूटिलिटी था और उसमें दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए थे, और वो दो क्वेश्चंस क्या थे? फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, और दूसरा था दैट वाज कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. आज हम लोग उसके आगे का पार्ट देखने वाले. पहले वापस से एक रिवाइज कर लेते. लेट्स रिवाइज सम पार्ट ऑफ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी यानी क्या? तो यूटिलिटी यानी कोई भी टीचर यूजुअली बताता है इट इज सेटिस्फैक्शन, बट यूटिलिटी इज नॉट एग्जैक्टली सेटिस्फैक्शन. दोनों में माइनर डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन में? यूटिलिटी कमोडिटी में होता है, तो सेटिस्फैक्शन ह्यूमन बीइंग में होता है. ओके, कैसे? तो पेप्सी का बॉटल, उसमें यूटिलिटी है. कब? जब उसको हम लोग पीने के बाद हमको वो सेटिस्फाई करेगा. हमको प्यास लगी है, बराबर है, और हमने पेप्सी का बॉटल उठा के उसमें से 2 घुट पिए, और वो उससे जो सेटिस्फेक्शन का वो फीलिंग है, वो फीलिंग आना, मतलब उसमें यूटिलिटी है. सो सेटिस्फेक्शन हमारे अंदर है. अगर वो सेटिस्फेक्शन है तो सामने वाली कमोडिटी में यूटिलिटी है. यानी कि अगर आपका ये क्वेश्चन का आंसर मजा आया, इसका आंसर अगर हाँ है तो सामने वाली कमोडिटी में यूटिलिटी है. अगर इसका आंसर ना है, नो, तो सामने वाली कमोडिटी में यूटिलिटी नहीं है. चलो बेसिक एग्जांपल लेते हैं. क्या एग्जांपल? फूड हैज यूटिलिटी फॉर अ थर्स्टी पर्सन एंड वाटर हैज यूटिलिटी फॉर अ हंग्री पर्सन. बराबर लिखा है ना? लास्ट वाले वीडियो में भी ये है. फूड यानी खाना, थर्स्ट यानी प्यासा. खाने का यूटिलिटी प्यासे को नहीं दिखेगा. खाने में यूटिलिटी प्यासे को नहीं दिखेगा, तो किसको दिखेगा? खाने में यूटिलिटी हंग्री पर्सन को दिखेगा, और पानी में यूटिलिटी थर्स्टी पर्सन को दिखेगा. यहां पर देख लो, ये जो लड़की है कितनी भूखी होगी, देख लो सामने कितना कुछ रखा हुआ है. तो फूड हैज यूटिलिटी फॉर अ हंग्री पर्सन एंड वाटर हैज यूटिलिटी फॉर अ थर्स्टी पर्सन. बेचारा देखो मर रहा है पानी के लिए. सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी हर चीज में है, बट मुझे कब मिलेगा? जब मुझे वो सेटिस्फाई करेगा. इसलिए इफ वी सी द डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, 2 अलग अलग डेफिनेशंस है. पहले बेसिक क्या है? गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. ये जो गुड्स है या सर्विसेज है वो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं. तो उन गुड्स के अंदर हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने का जितना पावर है, दैट पावर इज कॉल्ड एज यूटिलिटी. सो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी. या उसको दूसरी तरह से लिखेंगे, इसका दूसरा डेफिनेशन ऐसा होगा, या दूसरी तरह से लिखेंगे, कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड एज यूटिलिटी. हमको चाहिए, मुझे प्यास लगी है, तो पानी मुझे जितना सेटिस्फाई करेगा उतना उस पानी में यूटिलिटी है. ओके, ये हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा है, मैंने सिर्फ छोटा सा रिपीट किया है. अब उसके बाद हमने देखा था फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. 6 टाइप्स हमने देखे थे: फॉर्म, टाइम, प्लेस, सर्विस, पोजीशन, नॉलेज. ये 6 के 6 टाइप्स क्या है, उसका डिटेल्स क्या है, लास्ट वीडियो लेक्चर आप देख लो, आपको मिल जाएगा विद द बेस्ट एग्जांपल्स एवर. नेक्स्ट हमने क्वेश्चन देखा था फीचर्स ऑफ यूटिलिटी यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, नेचर ऑफ यूटिलिटी यू कैन से. तो उसके फीचर्स में क्या बातें आती है, ये भी 99% एग्जाम में आएगा ही, या तो टाइप्स या तो फीचर्स, ऑल्टरनेटिवली पूछते ही एग्जाम में. तो फीचर्स के भी जो पॉइंट्स है, 9 पॉइंट्स मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में दे दिए हैं. ओके, वो भी विद द बेस्ट एग्जांपल्स, मिनिमम 2 एग्जांपल्स फॉर एवरी फीचर. आपको इजीली समझने के लिए अच्छा पड़ जाएगा, राइट? सो दीज आर द थिंग्स व्हाट आई हैव कवर्ड इन द लास्ट वीडियो लेक्चर. आज हम आज के लेक्चर में क्या कंटिन्यू करेंगे? व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी. क्या है उसमें? पहला है टोटल यूटिलिटी. ओके, टोटल का मतलब ये होता है टोटल, सम. तो सम ऑफ ऑल द यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गिवन स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी. मतलब मेरे पास समझो 5 यूनिट्स का स्टॉक है. पहले को खाया, कुछ मजा आया, दूसरे को खाया, कुछ मजा आया, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को.
पांचों खा के कुल मिला के टोटल जितना मजा आया, दैट इज टोटल यूटिलिटी। इसलिए TUN का फॉर्मूला मतलब टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3, कब तक प्लस करने का, MUN तक। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 5 यूनिट्स का टोटल यूटिलिटी चाहिए तो फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इन शॉर्ट अगर बोलेंगे तो पहले यूनिट का मजा प्लस दूसरे यूनिट से मिलने वाला मजा प्लस तीसरे यूनिट से मिलने वाला मजा प्लस कब तक करने का, 5 यूनिट्स का चाहिए तो 5 तक करने का, टोटल 10 यूनिट का टोटल यूटिलिटी चाहिए तो 10 तक प्लस करते जाओ। इसीलिए MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस 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 कहां तक, MUN तक। This is the formula for total utility. Let's understand this with an example, with the help of an example. समझो यूनिट्स बराबर ना, मैंने पहला यूनिट दूसरा यूनिट 5 यूनिट्स का मुझे चाहिए, बराबर है। तो 5 यूनिट का टोटल यूटिलिटी ढूंढना है तो आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि फर्स्ट से इतना मजा आया, सेकंड से इतना मजा आया, थर्ड से इतना, फोर्थ से इतना, फिफ्थ से इतना। ये तो जनरल सबका एक्सपीरियंस है कि धीरे धीरे जो मजा मिलते रहता है हर यूनिट से वो कम होते जाता है। तो हर यूनिट से मिलने वाला मजा इस मार्जिनल यूटिलिटी, आपको इसका कंसेप्ट आने के पहले ही बता दिया मैंने, फिर से हम देखेंगे। अब आप बोलोगे सर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में बताया था, यूटिलिटी इज नाइदर विजिबल नॉर मेजरेबल। वो दिखता नहीं है, वो 3 इडियट्स वाला एग्जांपल देख 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 तेरे में कितना मजा गया, वो तो दिखता नहीं है। और उसको मेजर भी नहीं कर सकते कि कुछ खाने के बाद हमारे साथ पेट में नहीं दिखा कितना मजा आया हमको, ऐसा नहीं दिखा सकते, मेजरेबल नहीं है। तो आपने इधर 20, 15, 10 कहां से लाया। सो यूटिलिटीज मतलब यूटिलिटी को हम एग्जाम्पल देने के लिए, ये समझाने के लिए, अभी आपको टोटल करना है 5 यूनिट से टोटल कितना मजा आया, तो टोटल करने के लिए आपके पास नंबर तो चाहिए ना। तो वो नंबर्स, कौन से नंबर्स यहाँ पर हम लोग ले रहे, दीज आर द कार्डिनल मेजरमेंट नंबर्स, मतलब नंबर्स यूजिंग कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब होता है नंबर्स यूजिंग अज्यूम्ड, सॉरी मेजरमेंट यूजिंग अज्यूम नंबर्स। कुछ अजम्पशन करके आपने नंबर्स ले लिए, मतलब पहले यूनिट से अज्यूम किया कि मेरे को 20 का मजा आया, तो दूसरे से थोड़ा उससे कम यानी 15 का आएगा, तीसरे से थोड़ा उससे कम यानी 10 का आएगा, चौथे से थोड़ा उससे और कम यानी 5 का आएगा, पांचवें में पेटी भर जाएगा यानी 0 हो जाएगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक अज्यूम किया हुआ नंबर से। अब अगर आप पहले यूनिट का टोटल मजा देखोगे तो फर्स्ट यूनिट का TU टोटल यूटिलिटी भी सेम ही रहेगा, क्योंकि पहले के फर्स्ट के उसके पहले तो कोई यूनिट ही नहीं था। हाँ, अगर दूसरे यूनिट का टोटल मजा आपको चाहिए यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट, टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट कैसे मिलेगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड यानी 20 प्लस 15, यानी कि आपका सेकेंड यूनिट का TU टोटल यूटिलिटी 35 हो जाएगा, 20 प्लस 15। थर्ड का कैसे मिलेगा, तो आप देखो ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढते थे मालूम है ना। अब क्या करोगे आप, फर्स्ट और सेकंड का टोटल यहाँ आ गया है, ये 35 है। अब क्या करोगे, 35 में ही थर्ड का जो 10 है वो ऐड कर दोगे, यानी आपको थर्ड का टोटल यूटिलिटी 45 हो जाएगा, फोर्थ का टोटल यूटिलिटी 50 हो जाएगा, फिफ्थ का टोटल यूटिलिटी 50 ही रहेगा क्योंकि फिफ्थ से तो 0 मिला है, तो 50 प्लस 0 इज इक्वल टू 50। तो होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज टोटल यूटिलिटी। 4 का TU कितना, तो पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, यानी कि 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5। अब 20 प्लस 15 प्लस 10 तो यहाँ पर है ही 45 प्लस उसमें 5 कर दिया आपने, तो प्रीवियस यूनिट का टोटल यूटिलिटी प्लस करंट यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि आपका करंट यूनिट का टोटल यूटिलिटी मिल गया। इन शॉर्ट MU है तो आपको TU मिलेगा। वही अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब देखना है, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, सो मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल का मतलब एडिशनल, आपको फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर में बताया था मार्जिनलिज्म का कंसेप्ट, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो मार्जिनल मींस एडिशनल, सो एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एक्स्ट्रा और द लास्ट यूनिट, जिसका फॉर्मूला है MUN, यानी समझो थर्ड यूनिट का आपको मार्जिनल यूटिलिटी चाहिए, यानी कि तीसरे यूनिट से एग्जैक्टली कितना मजा आया, तो तीसरे यूनिट का टोटल यूटिलिटी यानी कि TUN माइनस तीसरे के पहले का यानी दूसरे यूनिट का टोटल यूटिलिटी। एग्जांपल से समझते हैं कि मुझे समझो यहाँ पर देखो थर्ड यूनिट का मुझे MU चाहिए ये वाला, तो बोलो इसके सामने यहाँ पर कितना नंबर रहेगा, आपको कैसे पता चलेगा, ये दोनों के डिफरेंस से मालूम पड़ जाएगा। 35 से 45 हो गया यानी ये 10 रहेगा, वेरी गुड। ये 10 कैसे आया, आपने क्या किया, करंट तीसरे यूनिट का TU माइनस दूसरे यूनिट का TU, यानी TUN माइनस TUN माइनस 1, n माइनस 1 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी 2, तो थर्ड यूनिट का TU माइनस सेकेंड यूनिट का TU, प्रीवियस यूनिट का TU 45
-35, तो आपको 10 मिल गया। अभी समझो फोर्थ यूनिट का आपको चाहिए, कैसे मिलेगा? तो आप कैसे निकालोगे फोर्थ यूनिट का? फोर्थ यूनिट का टीयू यानी कि 50 माइनस थर्ड यूनिट का टीयू यानी 45, तो कितना आएगा? 5। सेकंड का कितना होगा बोलो? सेकंड का, वेरी गुड, सेकंड का डिफरेंस देख लो, डिफरेंस देख लो, 15। कैसे 15 आया? 35 माइनस 20। फर्स्ट का कितना रहेगा? फर्स्ट का सीधी बात है, इसके पहले तो कुछ था ही नहीं, यानी 20 माइनस 0, सो विल कम टू 20। और पांचवे का 0 ही आएगा क्योंकि ये दोनों में डिफरेंस ही नहीं है, देखो 50 माइनस 50 0। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। करंट यूनिट का टोटल यूटिलिटी माइनस प्रीवियस यूनिट का टोटल यूटिलिटी। करंट यूनिट का टोटल यूटिलिटी यानी कि TUN, और उसके पहले का टोटल यूटिलिटी यानी TUN माइनस 1। सो योर फॉर्मूला विल बी MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। फिर तीसरा कंसेप्ट है एवरेज यूटिलिटी, जो आगे पूरे चैप्टर में कहीं काम नहीं आने वाला है, बट है कंसेप्ट। इसका मतलब ही उसका फॉर्मूला है टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। सो AUN, एवरेज यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स, इज इक्वल टू TUN डिवाइडेड बाय n। 5 यूनिट्स का एवरेज यूटिलिटी कितना? तो पांचों यूनिट का टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय 5। होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक कंसेप्ट्स। ये समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसके बाद का क्वेश्चन यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड TU, ये समझना है। MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी, TU यानी टोटल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का क्या रिलेशनशिप है वो देखने का है। तो रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड TU अगर समझेंगे तो उसके अंदर 4 पॉइंट्स हम लोग देखेंगे, यानी कि 4 पॉइंट्स में हम लोग उसका आंसर लिखेंगे। यूजुअली ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आता है, 4 मार्क्स के लिए। डू यू एग्री में आता है 4 मार्क्स के लिए। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप? तो पहले रिलेशनशिप को समझने के लिए दोनों का मीनिंग समझेंगे, यानी फर्स्ट पॉइंट विल बी मीनिंग ऑफ MU एंड TU। फिर हम लोग शेड्यूल देखेंगे, दोनों को इंक्लूड करके, जो हम लोग पहले एग्जांपल में शेड्यूल लिया था सेम टू सेम। फिर हम लोग उसी शेड्यूल से डायग्राम भी बनाएंगे और उस डायग्राम और शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलो देखते हैं वन बाय वन। पहला पॉइंट क्या था? मीनिंग ऑफ MU एंड TU। तो ऑलरेडी हमने बेसिक कंसेप्ट ने समझ लिया है उसमें कि मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एक्स्ट्रा और द लास्ट यूनिट। अभी जो यूनिट कंज्यूम किया उससे जो मजा मिला वो MU है, मार्जिनल यूटिलिटी। यानी MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। वही टोटल यूटिलिटी मतलब सम ऑफ ऑल द यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गिवन स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी। 5 का स्टॉक, 6 का स्टॉक, सबके सब खाने के बाद जो टोटल मजा आया, दैट इज टोटल यूटिलिटी। सो TUN इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3, कब तक? टिल MUN। ये वापस से मैंने आपको बता दिया। मीनिंग हो जाने के बाद आपको, अब इस तरह से आप बोर्ड एग्जाम में जब लिखोगे तो एक ही पेज पे ये मत लिख देना। आप पेज के स्टार्टिंग में आपने लिखा मीनिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, फर्स्ट पॉइंट, उसमें A मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। फिर आप उसका मीनिंग, फिर उसका फॉर्मूला, वापस आगे नीचे बी टोटल यूटिलिटी, उसका मीनिंग, उसका फॉर्मूला। ये पैटर्न में नीचे नीचे लिखना, एक ही पेज पे मत लिख देना आप। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने स्लाइड्स यूज किया है। फिर हम लोग ने बोला, मैंने बोला शेड्यूल, वही शेड्यूल जो हमने ऑलरेडी एग्जांपल में लिया था, बट इस बार हम 6 यूनिट्स लेते। उसमें क्या था देख लिया, यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि MU, टोटल यूटिलिटी यानी कि TU। 6 यूनिट्स ले रहा हूं मैं। फर्स्ट यूनिट से कितना मजा हमने लिया था वहां पर? 20 का। दूसरे में थोड़ा कम हो जाएगा 15, तीसरे में थोड़ा और कम हो जाएगा 10, चौथे में 5, पांचवे में पेट भर गया 0। अब आदमी पेट भरने के बाद भी खाएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर टोटल यूटिलिटी फर्स्ट का सेम आएगा, सेकंड का 20 प्लस 15 35, थर्ड का 35 प्लस 10 45, फोर्थ का 45 प्लस 5 50, फिफ्थ का 50 प्लस 0 50, एंड लास्ट यूनिट का 50 माइनस 5 हो जाएगा तो 45 पे आ जाएगा। सो ये शेड्यूल आप लोग को समझा होगा। MU और TU दोनों ले लिया हमने यहाँ पर। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे? डायग्राम में पॉइंट्स प्लॉट करके उसका डायग्राम बनाएंगे, कर्व बनाएंगे उसका। तो डायग्राम देखते हैं। डायग्राम जब भी आता है तो डायग्राम में क्या आता है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अरे नहीं, वर्टिकल इज वाई एक्सिस, यस, एंड हॉरिजॉन्टल इज एक्स एक्सिस। ये याद रखना बराबर से। एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे? तो एक्स एक्सिस पे जो पहला कॉलम था यानी कि यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, हाँ, फिर ओरिजिन भूलना मत, 0। एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, वाई एक्सिस पे दोनों ले लो, मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि MU और टोटल यूटिलिटी यानी कि TU।
फिर एक्स एक्सिस पे यूनिट्स कितना था, 6 यूनिट्स था, तो मैंने 6 पॉइंट्स प्लॉट कर दिया बराबर सेम डिस्टेंस पे और 1 to 6 लिख दिया, यहाँ पर यूनिट्स आ गया देखो एक्स एक्सिस पे। फिर वाई एक्सिस पे भी पॉइंट्स लिखने हैं, मिनिमम -5 तक जा रहा है इसलिए मैंने नेगेटिव में लिया है कुछ, मैक्सिमम 50 तक जा रहा है। अगर आपको देखना है तो देख लो, वापस हम पीछे जाके देख लेते एक बार। देखा, मिनिमम आपका -5 तक जा रहा है, दोनों MU और TU दोनों वाई एक्सिस पे है, तो -5 तक जा रहा है और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, पॉइंट्स कितने प्लॉट किए, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 5 का डिफरेंस रखा है, 50 तक लिया है। फिर एक बार चलो शेड्यूल देख लेते, तो शेड्यूल में एक बार आप देख लो, MU मार्जिनल यूटिलिटी 20 से स्टार्ट होके 5 से कम होके -5 तक हो रहा है, और इसी के रिलेशन में TU 20 से 35, 35 से 45, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये MU पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप MU बराबर से प्लॉट कर दोगे तो उसके बेसिस पर आपको TU भी प्लॉट करने समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं, ये हमने ऑलरेडी बना दिया था, वो हमने वापस से शेड्यूल क्यों देखा, 20 से स्टार्ट करके 5 से कम करो, तो एट अ टाइम एक ही कर्व बनाते हैं अपन। MU लिया तो एट अ टाइम पूरा MU खत्म करते हैं, फिर TU लिया तो पूरे TU को खत्म करते हैं। अरे वाह, फर्स्ट यूनिट में 20 था, देखो आया बराबर पॉइंट, सेकेंड यूनिट में 15, थर्ड यूनिट में 10, 5 से कम हो रहा है, फोर्थ में 5, फिफ्थ में वो 0 हो रहा है, फिर भी खाया, तो सिक्स में -5। ये देखो इससे स्ट्रेट लाइन बनेगा, यस स्ट्रेट लाइन बना। ये जो नीचे गया वो लाइन है MU कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। फिर TU फर्स्ट यूनिट का तो 20 ही है, लेकिन सेकेंड यूनिट का 20 + 15, देख लो ये कितना है, 15 है, तो 20 में 15 ऐड करोगे तो 35 हो जाएगा। फिर 35 में 10 ऐड करोगे तो 45 हो जाएगा, 45 में 5 ऐड करोगे तो 50 हो जाएगा, 50 में 0 ऐड करोगे तो 50 ही रहेगा, और उसमें -5 करोगे तो 45 हो जाएगा। तो पहले ये, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, देखो बेंड होते जा रहा है थोड़ा थोड़ा, क्यों, सेम रेट से नहीं बढ़ रहा है वो, पहले 15 से बढ़ा, फिर 10 से बढ़ा, फिर 5 से बढ़ा, फिर 0 से बढ़ा, यानी वो कांस्टेंट हो गया, फिर तो -5 यानी कि नीचे चला गया, देख लो। तो ये बन गया आपका TU कर्व, टोटल यूटिलिटी कर्व, ठीक है। अगर आप ये दोनों पॉइंट्स देखोगे, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे आ जाता है उसी टाइम पे टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। मैक्सिमम यानी क्या, इससे ऊपर टोटल यूटिलिटी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके बाद आप कंज्यूम करोगे तो ये नेगेटिव में जाएगा, यानी यहाँ से नीचे बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए ये जो पॉइंट है जहां पर MU 0 है और TU मैक्सिमम है, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सैटिटी। और ये जो पॉइंट ऑफ सैटिटी है वो पेट भर गया आपका, और नीचे वाला पोर्शन जो देख रहे हो एक्स एक्सिस के नीचे का पार्ट MU कर्व का, वो नेगेटिव यूटिलिटी है। नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड एज दिस यूटिलिटी। सो दिस इज हाउ योर डायग्राम विल लुक लाइक। ऐसा डायग्राम आप बनाओगे रिलेशनशिप बिटवीन MU और TU का। फिर इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन लेंगे यानी कि शेड्यूल डायग्राम का, तो क्या दिख रहा है हमको, सबसे पहले आप लिखोगे इन द अबव डायग्राम x axis represents units of a commodity and y axis represents marginal utility यानी MU and total utility यानी TU। अब आगे यहां पर आपने MU TU लिख दिया ब्रैकेट में, मतलब आगे आप MU TU यूज कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में भी। सेकेंड पॉइंट क्या, तो शेड्यूल डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पहले पॉजिटिव रह रहा है MU, फिर MU 0 हो रहा है और फिर MU नेगेटिव हो रहा है, और उस हिसाब से TU का कर्व है। तो पहले 4 यूनिट्स आप कंज्यूम करते हो तो क्या हो रहा है, आपका मजा MU 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5, यानी कि इन द अबव शेड्यूल एंड डायग्राम वी कैन सी दैट द कंजम्पशन ऑफ एट द कंजम्पशन ऑफ यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 यूनिट जब कंज्यूम कर रहे हो, सो MU डिक्रीजेस फ्रॉम 20 to 15, 10 एंड 5 के बाद तो वो 0 हो जाएगा। इसलिए इसमें ये सेगमेंट में, ये एक्सप्लेनेशन में, ये पॉइंट में हमने नहीं लिया है, 0 का पॉइंट अलग से बनेगा। तो पहले 4 पॉइंट तक वो पॉजिटिव है, एंड उसी सेम टाइम पे जब MU 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5 हो रहा है, तब TU बढ़ रहा है, इंक्रीजेस फ्रॉम 20 to 35, 35 to 45 एंड 45 to 50, लेकिन बढ़ने का रेट क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। फिर एट द कंजम्पशन ऑफ यूनिट नंबर 5, 5वां यूनिट जब आपने कंज्यूम किया तो MU 0 हो जा रहा है, एक्स एक्सिस पे आ गया है, और TU उस टाइम पे ही मैक्सिमम है 50 पे, क्योंकि उसके बाद वो नीचे जाने वाला है। सो TU इज मैक्सिमम एट 50 एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज, ये जो पॉइंट है जहां पर MU 0 और TU मैक्सिमम होता है, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सैटिटी, यानी कि आपका पूरा पेट भर गया है। उसके आगे का एक्सप्लेनेशन अगर हम फिर फर्दर और कंज्यूम करेंगे यूनिट नंबर 6,
MU 0 हो जाने के बाद भी कंज्यूम करेंगे तो MU becomes negative at -5 and TU starts decreasing from 50 to 45. 50 में -5 हो जाएगा तो 45 पे आ जाएगा TU. अब नेगेटिव यूटिलिटी का जो पार्ट है, दैट नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड एज डिसयूटिलिटी. ये ऑब्जेक्टिव्स में आपको काम आएगा. ये एक्सप्लेनेशन हो गया शेड्यूल एंड डायग्राम का. अब डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में MU कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड. देखो पहले 4 में 5 में 6 में नीचे 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 ही जा रहा है. लेफ्ट टू राइट देखोगे तो MU कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, whereas TU कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स एंड देन डाउनवर्ड्स. पहले वो ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है. फिर और एक डिफरेंस है और दोनों में रिलेशनशिप है. MU पॉजिटिव हो सकता है अबो एक्स एक्सिस, 0 हो सकता है ऑन द एक्स एक्सिस, या नेगेटिव हो सकता है बिलो एक्स एक्सिस. बट TU इज ऑलवेज पॉजिटिव. वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहता है. भले वो डिक्रीज होने का भी स्टार्ट किया तो 50 से 45 तक आया, 50 से 45 तक आया, लेकिन वो है तो सब पॉजिटिव ही. 20, 35, 45, 50, 50, 45 है पॉजिटिव ही. तो ये रिलेशनशिप हो गया MU और TU का. Hope you have understood this relationship between MU and TU. Okay. So अब हम लोग समझेंगे relationship between MU and price. Price, पैसा. अरे आप मजा को कभी पैसे से कंपेयर करते हो क्या? क्या पैसे से आप एक्सप्रेस करते हो क्या? मेरे को 100 रुपए का मजा आया, ऐसा कोई बोलता ही नहीं है. तो फिर मजा और प्राइस कैसे कंपेयर करते हैं? आप लोगों ने कभी किया है क्या मजा को प्राइस से? मैंने एक वाटर बॉटल खरीदा, वो वाटर बॉटल का मेरे को अच्छा यूज आ रहा है तो मैं ये बोलूंगा क्या 100 रुपए का बॉटल था, मेरे को 100 रुपए का मजा आया? ऐसा कभी बोलते ही नहीं हम लोग. तो ये कैसे क्वेश्चन बन गया? बन सकता है क्या ऐसा? मजा प्राइस कभी आप कंपेयर करते हो क्या? कभी किया है आप लोगों ने? आप लोगों ने, आई एम आस्किंग यू, किया है क्या? ना बोल रहे आप लोग. किया है आप लोगों ने? मजा प्राइस को कंपेयर किया है? अरे कोई भी मूवी देख के जब हम बाहर आते हैं तो कोई भी पूछा कैसा था मूवी, 200 रुपए का टिकट रहेगा, लेकिन मूवी अगर एक नंबर रहेगा आपकी लैंग्वेज में, जबरदस्त मूवी रहेगा, तो आप क्या बोलते हो? यस, बराबर, पैसा वसूल हो गया. तो कैसे मालूम पड़ा आपको पैसा वसूल हो गया? आपने 200 रुपया दिया, उसके सामने हो सकता है आपको 200 से ज्यादा ही मजा आया रहेगा, इसलिए आपने खुश होकर बोल दिया पैसा वसूल हो गया. यानी आप मजा और प्राइस को कंपेयर करते हो. ये टेक्निकली कैसे होगा? तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ अ टेबल. एक शेड्यूल से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, और इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर नहीं, आपको डायरेक्टली लिखना है. और इसी कंसेप्ट को जब MU और प्राइस को हम कंपेयर करते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपको एक ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, कंज्यूमर इक्वेट्स मार्जिनल यूटिलिटी विद डैश. ऑप्शन में आपको सेटिस्फेक्शन भी दिखेगा, आप सेटिस्फेक्शन लिख के आ जाओगे. मार्जिनल यूटिलिटी को आप सेटिस्फेक्शन से आप इक्वेट नहीं करते हो, आप उसको प्राइस से इक्वेट करते हो. कैसे? वो हम इस शेड्यूल में देखेंगे. और जब वो प्राइस को इक्वेट हो जाता है, MU एंड प्राइस इक्वल हो जाता है, दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कैसे समझते हैं? समझो मैंने यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी लिया, फिर मार्जिनल यूटिलिटी, और यहां पर कंपेयर TU से नहीं करना है, यहां पर कंपेयर करना है प्राइस से. और कंपेयर करने के बाद दोनों का क्या रिलेशनशिप बन रहा है वो हम देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि समझो आप गए डोसा वाले अन्ना के पास. अन्ना को बोला, अन्ना बहुत भूख लगी है यार, डोसा खिला, सादा डोसा ही खिला ना भाई, मसाला जमता नहीं अपने को, ऐसा समझो बोला आपने कि एक डोसा, मस्त डोसा खिला. फिर आप अन्ना को पूछते हो ना पहले तो कि भाई अन्ना डोसा कितने का दिया? खिलाने के पहले पूछेंगे डोसा अन्ना कितने का, अरे अन्ना डोसा कितने का दिया, बराबर है. अन्ना बोलेगा 10 रुपए का, एक डोसा 10 रुपए का. उसका स्टाइल वैसा ही रहेगा ना बोलने का. हम बोलेंगे चल भाई आने दे, भूख लगी आने दे एक. अब हमने पहला डोसा खाया, अब डोसा तो 10 रुपए का था, लेकिन समझो पहले बहुत भूख लगी थी ना, बहुत चाहिए था, आपका जो इंटेंसिटी था वो बहुत था. वो इंटेंसिटी में आपने पहला डोसा खाया, 10 रुपए का तो छोटा साइज रहता है भाई, तो 10 रुपए के सामने आपको 20 का मजा आ गया समझो, अपने एग्जाम्पल के हिसाब से. लेकिन प्राइस तो आप 10 रुपया पे कर रहे हो, मतलब ये जो 20 है वो ऐसा समझ लो कि 10 रुपए देके आपको 20 रुपए का मजा आ रहा है, यानी कि मजा ज्यादा है कि प्राइस ज्यादा है? यस, MU इज ग्रेटर देन प्राइस. जब तक आपको प्राइस देने से मजा ज्यादा मिलते रहेगा, जब तक आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि मैं प्राइस दे रहा हूं उससे ज्यादा मुझे मजा आ रहा है, तब तक आप बोलेंगे और एक आने दे भाई. तो दूसरा डोसा भी आने दिया.
अब दूसरे से मजा 20 से 25 होगा कि 20 से 15 होगा? वेरी गुड, 20 से 15 हो जाएगा। तो अब 15 हो गया, लेकिन आपका प्राइस कितना हो जाएगा? अभी आप अन्ना को बोलोगे क्या, अन्ना यार धीरे धीरे मजा कम होने वाला है? तो अन्ना हाँ हाँ टेंशन मत लो, वो ऐसा थोड़ी आपको बोलेगा कि जैसा जैसा आपका मजा कम होएगा वैसा वैसा मैं प्राइस कम करेगा, ऐसा बोलेगा क्या अन्ना? प्राइस वो कम करने वाला नहीं है। तुम एक खाओ कि 10 खाओ, मैं एक का 10 रुपया लेगा, 10 खाएगा तो 100 रुपया दे देने का। मतलब कितना भी डोसा आप खाओ प्राइस तो 10 ही रहने वाला है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर बेनिफिट है। कैसे बेनिफिट है? मजा इज ग्रेटर देन प्राइस। जब तक मजा इज ग्रेटर देन प्राइस तब तक आप और एक आने दे, और एक आने दे, ऐसा करते रहोगे। अभी भी और एक आने देंगे कि नहीं आने देंगे? यस अन्ना, तीसरा डोसा भी आने दे। अब मजा और कम हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। आपको प्राइस कितना पे करना है? 10 ही पे करना है। यहां पर रिलेशन क्या आ गया? मजा इज इक्वल टू प्राइस। अब अन्ना को बोलेंगे, अन्ना बोलेगा और एक आने दो क्या? अन्ना को बोलेंगे टाइम प्लीज भाई, अब नहीं। अब अगर मैंने चौथा यूनिट लिया तो मजा 5 हो जाएगा, तुझे प्राइस तो 10 ही देना है, यानी मेरा रिलेशन बन जाएगा MU इज लेस देन प्राइस। मैं अपने प्राइस से कम मजा क्यों लूं? मैं वहीं पर स्टॉप हो जाऊंगा जहां पर MU 10 प्राइस 10। यानी कि अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो MU 5 और मजा 10 हो जाएगा। ये लफड़ा मेरे को चाहिए ही नहीं। मैं यूनिट नंबर 3 में स्टॉप हो जाऊंगा, क्योंकि चौथे में क्या हो जाएगा? मजा इज लेस देन प्राइस हो जाएगा। तीसरे में स्टॉप हो गया तो तीसरा यूनिट इज योर वो यूनिट जहां पर MU इक्वल हो गया प्राइस पे। एंड दिस सिचुएशन, तीसरा यूनिट इज योर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तीसरे यूनिट में कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम। किसमें इक्विलिब्रियम में है? MU एंड प्राइस में। मजा और प्राइस इक्वल हो गया और पैसा देने की बात नहीं आती है तो MU TU का रिलेशनशिप में देखो माइनस तक भी गया, फुकट है, आने दे आने दे आने दे, पेट भर गया फिर भी आप खा रहे हो। पैसा देने की जब बात आती है तो आप कहां स्टॉप हो जाओगे? मेरा पैसा जितना जा रहा है उतना मजा जब तक रहेगा उतने मजा आने तक रुकोगे, उसके बाद आप मतलब उसके बाद और कंज्यूम करने वाले नहीं हो। यू विल स्टॉप देयर। कहां पर? वेयर MU इज इक्वल टू प्राइस, बिकॉज दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। होप यू अंडरस्टूड दिस। तो ये मैंने सेकंड लेक्चर यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड TU बता दिया एंड रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड प्राइस बता दिया। आने वाले लेक्चर्स में वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ DMU, उसके assumptions, exceptions, criticisms और importance, ये सब आने वाले। उसके लिए भी 2 लेक्चर्स लगेंगे और यानी there will be total 4 lectures relating to chapter number 2 of your economics, that is consumer equilibrium utility analysis. So please like and share my videos to the maximum and subscribe to my channel for more videos. आने वाले और भी वीडियोस सिर्फ ये सब्जेक्ट के नहीं, और भी सब्जेक्ट्स के अकाउंट्स का बिल सलेक्शन बाकी है, SPOC के भी बाकी है, वो मैं अपलोड करते रहूंगा। थैंक यू सो मच एंड Pupils Academy is there to serve you all। हमेशा Pupils Academy ऐसे वीडियो लेक्चर्स अपलोड करता रहेगा। और देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल, हमने 12th स्टैंडर्ड को तो लाइव लेक्चर्स यानी कि ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स 4 जून से स्टार्ट कर दिया था, बट फिर 4 जुलाई से हमने 11th स्टैंडर्ड यानी जिन्होंने 10th का एग्जाम अपियर किया है उनका रिजल्ट शायद 31 जुलाई तक आएगा, लेकिन तब तक आपको कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट का आइडिया आ जाएगा, उसलिए हमने ऑनलाइन लाइव लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं। Pupils Academy is providing online live lectures very much free of cost, so please don't wait for it। आपको अगर वो ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स चाहिए तो जस्ट कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आपका व्हाट्सएप नंबर दे दो, हम लोग उस व्हाट्सएप नंबर को हमारे ग्रुप में ऐड करेंगे सो दैट यू कैन अटेंड ऑल दीज फ्री लेक्चर्स ऑफ FYJC relating to commerce stream। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।